नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि आध्यात्मिक कैसे बना जा सकता है। आध्यात्मिक बनने के लिए क्या हमें इस संसार को छोड़ के कहीं दूसरे संसार में जाना होगा? ऐसा कुछ नहीं। आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें ही आप आध्यात्मिकता को समावेश कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आप उस परमात्मा से जुड़ जाएं। उस परमात्मा से जुड़ जाने के बाद आपकी आध्यात्मिकता पूरी हो जाती है। जैसे कि आध्यात्मिक जो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो क्या वो आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक यानी आत्मा के जो अधीन कार्य हो, आत्मा के अधीन कार्य को ही हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। मनुष्य जो पूजा पाठ करता है उससे क्या होता है कि आत्मा के अधीन वो कार्य वो दिखाई नहीं देता। लेकिन होता क्या है कि जो पूजा अर्चना करते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है, व्यक्तित्व में प्रखरता आती है और हम प्रामाणिक बनते हैं। आध्यात्मिकता का सबसे पहला सीढ़ी है कि आप पवित्र हो। आपका हर व्यवहार, हर कर्म एक पवित्र कर्म हो और पवित्रता के साथ आप हर कार्य को करें। ईश्वर का प्रथम वास पवित्र स्थान पर ही होता है। उदारता होना ही ईश्वर भक्ति का एक एक सरल अविच्छिन्न अंग है। उदारता उदारता जिसमें उदारता हो वही जो है आध्यात्मिक हो सकता है। उदारता का मतलब बिना स्वार्थ के आप ईश्वर का रूप समझकर एक सामान्य मनुष्य की सेवा करना ही वो आध्यात्मिकता होता है। समझ गए ना? संत जो होते हैं, संत संत जो भक्ति करते हैं, आप अधिकतर देखे होंगे कि जो साधु संत होते हैं वो अधिकतर निर्धन होते हैं। निर्धन क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ जो आध्यात्मिकता के उस सीढ़ी तक जो पहुंच चुके हैं उन्होंने अपने जीवन में जो आवश्यक चीज़ें हैं, जिनका उपयोग उनके जीवन में ज़रूरी है, वो उतना ही वस्तु का उपभोग करते हैं। बाकी जो वस्तुएं होती हैं वो किसी और को दे देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धन की जो है तीन गतियाँ होती हैं। एक होता है दान, दूसरा होता है भोग और तीसरा होता है नाश। जो दान जो दिया जाता है वो वस्तु हमें पुनः इस प्रकृति की कुछ ऐसी दिशा धारा है जिससे कि पुनः लौट के हमारे पास आ जाती है। इसलिए जो संत होते हैं, जो शुद्ध प्रकृति के जो संत होते हैं, वो कम से कम वस्तु का उपयोग करते हैं। क्योंकि आप न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते होंगे, प्रत्येक वस्तु जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे जो पूर्व जो साधु संत हुआ करते थे वो जंगलों में रहते थे और कम से कम वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह से वो आध्यात्मिकता, वो ईश्वर के बहुत करीब थे। हम आपको बताएं साधना का प्रयोजन है जीवन साधना, अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता। समझ गए ना? अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता ही आध्यात्मिकता का प्रथम लक्ष्य है। कड़ाई का तात्पर्य है संयम, अनुशासन। संयम और अनुशासन का कठोरता पूर्वक परिपालन। संयम और कठोरता अपने जीवन में ज़्यादातर हो और दूसरों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उदार बने रहें। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम ही साधना का चार चरण है। कौन कौन? इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम। ये साधना के चार चरण हैं। इससे आप अपने आप को साधेंगे और अपने अपने प्रति जो है कठोरता का बर्ताव करेंगे तो आप आध्यात्मिकता के अधिक नज़दीक होंगे। इसका तात्पर्य यह जानना चाहिए, यह प्रयोजन होना चाहिए। ठीक, पूजा अर्चना जो हम लोग करते हैं वो हमारे आध्यात्मिक होने का एक प्रथम सीढ़ी है। उसमें जो भी हम लोग
ध्यान लगाते हैं, जो भी हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं उसमें पूजा अर्चा प्रतीक मात्र है जो बताती है कि वास्तविक उपासक का स्वरूप क्या होना चाहिए और इसके साथ क्या उद्देश्य और क्या उपक्रम जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, देवता के सम्मुख दीपक जलाने का तात्पर्य यहाँ हमें दीपक की तरह जलने और सर्वसाधारण के लिए प्रकाश प्रदान करने का अवधारणा हृदयांगम कराता है। जो हम लोग दीपक जलाते हैं, इससे हम लोगों को यह सीख लेना चाहिए कि हम जो हैं आम व्यक्ति के लिए हम अपने आप को जलाकर उसके लिए प्रकाश फैलाएं और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार को क्या दे सकते हैं। दीप क्या करता है, वो प्रकाश देता है और ऊष्मा देता है। उसी तरह से हम अपने आप को दूसरों के लिए किस तरह से प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत बन जाए, ये हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा जो हम लोग चढ़ाते हैं वो पुष्प होता है। पुष्प चढ़ाने का तात्पर्य है जीवन क्रम को सर्वांग सुंदर, कोमल और सुशोभित करने में कोई कमी न दी जाए। जो हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं उसका तात्पर्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कोमलता लाएं, दूसरों के लिए, अपने लिए कठोरता बरतना है। अक्षत जो हम लोग चढ़ाते हैं, वो अक्षत जो है चढ़ाने का तात्पर्य यह है कि हमारा कार्य नियमित रूप से होता रहे और नियमित रूप से अंशदान के रूप में होता रहे। अंशदान परमार्थ प्रयोजन के लिए लगाया जाता है अक्षत का। और चंदन लेपन जो हम लोग करते हैं, जिस प्रकार चंदन जो है सुगंधित और गमकता रहता है, उसी तरह से हम अपने जीवन में दूसरों के लिए सुगंध जो है फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को हमसे लाभ हो। ये है जीवन की आध्यात्मिकता। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो आत्मा है ये अमर है, ये कभी मर नहीं सकते। जो हम लोग देते हैं ईश्वर वही हमें लौटाता है। तो इसीलिए हम इस प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नैवेद्य जो हम लोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाने का तात्पर्य है अपने स्वभाव और व्यवहार में मधुरता का अधिकतम समावेश करना। नैवेद्य जो चढ़ाते हैं, जप जो हम लोग करते हैं, जप माला लेकर जो जपते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम अपने आत्मा को निर्मल बनाएं। जप का उद्देश्य अपने मन क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने की निष्ठा का समावेश करने के लिए उसमें उसकी रट लगाया जाता है। यानी मान लीजिए कि हमारे जीवन में अगर कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को हम सदा के लिए ध्यान रखें। ये जप का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। तो मान लीजिए कि अगर हमको कोई कार्य करना है तो जिस प्रकार हम जपते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, उसी तरह से उस कार्य को हम जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम उसको जपते रहें और उस कार्य को, ईश्वर कार्य को हम पूरा करते रहें। ध्यान का अर्थ है कि हम अपनी मानसिकता को लक्ष्य मानसिकता जो हमारी होती है वो मानसिकता को लक्ष्य विशेष पर अविचल भाव से केंद्रीभूत किए रहना। ठीक है, अविचल भाव से ध्यान लगाने का मतलब होता है, अगर हम ध्यान लगा रहे हैं, मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं और पूजा में हम ध्यान लगा रहे हैं ईश्वर के रूप में हम सूर्य को ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारी जो निष्ठा है, अगर हम कोई इस तरह का कर्म कर रहे हैं तो हमारा जो कर्म है होगा वो उस निष्ठा के साथ लगे, इससे हमारा कर्म जो है सही होगा। प्राणायाम का प्रयोजन है कि अपने आप को हर दृष्टि से प्राणवान, प्रखर, प्रतिभा संपन्न बनाए रखना। समूचे साधना विज्ञान का तात्पर्य इस बात पर केंद्रीभूत है कि जीवनचर्या का बहिरंग और अंतरंग पक्ष निरंतर मानवीय गरिमा के उपयुक्त ढांचे में ढलता रहे। हमारा जो जीवन है वो दो तरह का होता है, एक आंतरिक जीवन और एक बाह्य जीवन। इन दोनों जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकें और हम मानवीय गरिमा जो होती है वो उपयुक्त ढांचे में ढलता रहे। अर्थात धर्म की स्थापना करने के लिए आप कार्य को करते रहिए। मनुष्य जितना ही निर्मल होता है उसे उसी तत्परता के साथ आत्मा
के दर्पण में ईश्वर की झांकी होने लगती है। समझ में आ रहा है? इसी को प्रसुप्ति का जागरण में परिवर्तन होना है। आत्मज्ञान की उपलब्धि या आत्म साक्षरता यही है। अगर अपने अंदर आत्मा में ईश्वर का निवास दिखने लगे, वही तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान की उपलब्धि या आत्म साक्षरता यही है। इस दिशा में जो जितना बढ़ जाते हैं, उसे उसी स्तर का सुविकसित सिद्ध पुरुष या महामानव समझना चाहिए या समझा जाता है। भजन पूजन तो एक प्रकार का भजन पूजन जो हम लोग करते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से एक प्रकार का जल स्नान है, जिससे शरीर पर जमी हुई मलिनता दूर होती है। हम जो पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे शरीर में जो, हमारे मन मस्तिष्क में जो मलिनता है, उसे हटाया जाता है और एक तरह का प्रकाश जाता है। पूजा अर्चा का महत्व समझा जाए, उसे नियमित रूप से अपनाया जाए, किंतु यह मान बैठने की भूल न की जाए कि आत्मिक प्रगति में पात्रता और प्रामाणिकता की उपेक्षा की जाने लगे, या यह मान लिया जाए कि क्रिया कृत्यों से ही अध्यात्म का समस्त प्रयोजन पूरा हो जाए। सोने की कसौटी पर कसने के अतिरिक्त आग में भी तपाया जाता है, तब पता चलता है कि उसमें खरेपन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इस प्रकार देखा यह भी जाना चाहिए कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे लोक मंगल कार्य में इसका बढ़ा चढ़ा अनुदान रहा कि नहीं। तो ये रहा आज का आध्यात्मिक टॉपिक। हम आध्यात्मिक कैसे बन सकते हैं, हम ईश्वर के करीब कैसे अधिक से अधिक जा सकते हैं, ये हमारा टॉपिक रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम इस तरह के और टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।